हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऑनलाइन जो एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो फोन के डेस्कटॉप का ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डब्ल्यू टाइप करके सर्च कर लीजिए। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू टाइप किया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट करके जो लिंक आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पे एस सी एस टी ओबीसी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर एस सी एस टी ओबीसी इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर स्टेट बाय डिफॉल्ट सेट है, फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट आपका चूज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका सब डिविजन चूज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका टाउन से तो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी सिलेक्ट रहने दीजिए। और अगर आप गांव से तो ब्लॉक चूज कर लीजिए। फिर आपका जो भी म्यूनिसिपैलिटी या ब्लॉक है वो आप चूज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका जीपी मतलब ग्राम पंचायत, और वार्ड मतलब अगर टाउन से है तो वार्ड चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वार्ड चूज कर लेने के बाद नीचे शो हो रहा है एप्लीकेशन टाइप, मतलब आप कौन सा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एससी एसटी या ओबीसी। तो यहाँ पर हम ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी के अंदर आप देख पा रहे हो ओबीसी ओबीसी है ओबीसी बी है, मतलब इसका अंदर भी जो कास्ट मतलब या जाति होता है उसको आपसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ओबीसी के अंदर उसका जो जाति या ट्राइब है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वैष्णव जाति है इसलिए ओबीसी बी के अंदर ये वैष्णव शो हो रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेम एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जिसका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करे उसका नेम एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जो लड़कियों के मामले में देखा गया है, जैसे कि कोई लड़की अगर जनरल कास्ट से बिलोंग करता है फिर अगर वो शादी कर लेता है कोई शेड्यूल कास्ट वाले से, तो इससे वो शेड्यूल कास्ट नहीं बन जाता। उसका जो जनरल कास्ट है मतलब पापा का घर का कास्ट है वही उसका ओरिजिनल कास्ट माना जाएगा। वो अगर सोचता है कि मैं एक शेड्यूल कास्ट वाले से शादी कर लिया, मेरा सरनेम भी चेंज हो गया, अब मैं शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगा इससे मुझे कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए एसडी और वीडियो में जाएंगे तो वहां पर आपका जो ब्लड रिलेशन चार्ट है मतलब आपका पापा का घर के साथ जो रिलेशन चार्ट है वो देखेगा। तो वो देखने के बाद आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए आपका जो पापा का घर का ओरिजिनल कास्ट है वही सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर कोई लड़की मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है फिर वो कोई शेड्यूल कास्ट वाले से शादी कर लेता है, तो इससे उसका सरनेम अगर कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सेम कास्ट से होने की वजह से उसको सिविल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसीलिए आप अगर लड़की हो तो आपका शादी चाहे किसी भी कास्ट से हुई हो, लेकिन आपका पापा का घर का जो ओरिजिनल कास्ट है वही कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना। तो आप नेक्स्ट चलिए, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उसका नेम और उसका पापा का नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका अगर मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो भी यहाँ पर आप दे दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देख पर एक डॉक्यूमेंट्स नंबर आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एपी का वोटर नंबर या आधार कार्ड नंबर या खाद्य साथी नंबर है तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो उसका नंबर यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं ये जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका एपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों ही है, तो दोनों ही यहाँ पर मैं दे दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दे दीजिए। फिर यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म स्थान, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस स्टेशन और जो विलेज और टाउन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पर लिखा है लास्ट 6 महीने से आप जिस एड्रेस पे रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर ऊपर जो यस का बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करके वो एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस भी है तो यहाँ पर एनी मोर जो दिख रहा है नीचे यहाँ पर यस पे क्लिक करके और एक एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है, फिर यहाँ पर रिलीजन मतलब आपका जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 11 नंबर सीरियल नंबर पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं ब्लड रिलेशन डिटेल्स। इसका मतलब अगर आपका फैमिली पे किसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका जो डिटेल्स हो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो जिसका मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ उसका फैमिली में किसी का भी पहले से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये एकदम फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसलिए नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे आपका घर के आसपास दो लोकल पर्सन का नेम और उसका एड्रेस फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ये आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दो पर्सन का डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है ये सब रेफरेंस के तौर से आपसे मांगा जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे पूछ रहे हैं आप किसी दूसरी स्टेट या कंट्री से माइग्रेट मतलब स्थानांतर होकर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हम नो पे सिलेक्ट रहने देंगे।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू का बटन है इस पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अगर आपका मम्मी या पापा कोई नौकरी या सर्विस करता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका मम्मी या पापा कोई भी सर्विस या नौकरी नहीं करता, तो यहाँ पर हम नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का बटन है इस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ऊपर जो पॉपअप आ रहा है यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सर्विस डिटेल्स वाला जो पेज है ये सिर्फ ओबीसी के लिए शो होता है, नहीं तो अगर आप एस सी के लिए अप्लाई करते तो डायरेक्ट थर्ड पेज पे आप चला जाते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम नीचे डायरेक्टली सी सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है आपका सैलरी से एनुअल इनकम कितना होता है, तो यहाँ पर नौकरी हम नहीं करते तो ऊपर जीरो लिख देंगे। फिर नीचे जो लिखा है कि आपका अदर सोर्सेस से कितना इनकम होता है एनुअली, मतलब एग्रीकल्चर और जो सैलरी मतलब नौकरी छोड़ के वो उसको आपको बिठाना है। तो यहाँ पर सालाना इनकम बैठाने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू फॉर ओबीसी, मतलब ये जो पूरा पेज है ये सिर्फ ओबीसी के लिए ही ओपन होता है। नहीं तो आप अगर एस सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सर्विस रिलेटेड वाला पेज नहीं आता, आपको डायरेक्ट ये थर्ड पेज पे लेके चला जाता। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हो थर्ड पेज। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 150 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो अपलोड कर देने के बाद नीचे जो पूरा पेज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करने के लिए बोल रहा है इसको फिल कर भी सकते हैं नहीं भी सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आप फिल करेंगे उसका हार्ड कॉपी को लेकर आपको ऐसे भी एचडी वीडियो जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ऊपर फोटो अपलोड कर देने के बाद डायरेक्ट नीचे आ जाना, फिर यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद नीचे जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर देना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं सारा डिटेल्स फिल करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल करने से पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अब जब एचडी या वीडियो पे जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसके फैमिली मेंबर के पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, और जिसके फैमिली मेंबर के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है एकदम नया अप्लाई कर रहा है उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद एप्लीकेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एप्लीकेंट है तो यहाँ पर आप जितना ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ये साबित करने के लिए आपका फैमिली का मेंबर उस कास्ट से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं ब्लड रिलेशन चार्ट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लड़का हो और आपके चाचा के पास या खुद के बहन के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट सबूत के तौर पे देके आप अपना खुद का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वो आपका खुद का बहन या खुद का चाचा है वो कैसे आप साबित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस फैमिली मेंबर का कास्ट सर्टिफिकेट आप सबूत के तौर पे शो करेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसके साथ आपका खून का रिश्ता है मतलब फैमिली रिलेशन है, उसके लिए आपको एक ब्लड रिलेशन चार्ट या फैमिली रिलेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप गाँव से है तो पंचायत से बनाएंगे, अगर आप टाउन से तो म्यूनिसिपैलिटी से बनाएंगे। और ये जो ब्लड रिलेशन चार्ट है ये लड़कियों के लिए और भी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक भाई बहन है, तो यहाँ पर भाई के पास कास्ट सर्टिफिकेट है और बहन ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया नहीं है, फिर उस बहन का शादी हो जाता है और शादी के बाद उस लड़की का सरनेम चेंज हो जाता है। अब अगर वो लड़की कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो उस लड़की को कास्ट सर्टिफिकेट के सबूत के तौर पे उसके पिताजी का घर का किसी का एक कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके भाई के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर शो कराएंगे तो उसमें जो उसका भाई का सरनेम है और ये जो लड़की का अभी का सरनेम है ये दोनों अभी अलग नेम है। तो इसमें क्या होगा उसका जो रिश्ता है उसके साथ वो कैसे साबित करेंगे। तो इसीलिए उसको एक ब्लड रिलेशन चार्ट बनाना पड़ता है पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से। तो यहाँ पर आप अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में आपको किसी लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो। वो अगर वो सर्टिफिकेट दे देगा तो उस सर्टिफिकेट को शो करके भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर और एक ऑप्शन है वोटर आईडी। मान लीजिए आपके पिताजी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर वोटर आईडी सिलेक्ट करके आपका पिताजी का वोटर आईडी नंबर लिख दीजिए, क्योंकि वोटर आईडी पे आपका पिताजी का नाम रहेगा तो उसके साथ आपका रिलेशन साबित हो जाएगा। फिर आपका पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट और आपका पिताजी का जो वोटर आईडी का डॉक्यूमेंट्स है वो देने के बाद भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका फैमिली का कोई मेंबर के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या आपका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो इस केस में आपको कोर्ट से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। फिर आपका जान पहचान का 3% का लेटर चाहिए और आपका खुद का भी एक लेटर चाहिए जिसपे लिखा होगा कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं।
तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन चार्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कोई डिटेल्स और नंबर कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे जो एज प्रूफ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का एडमिट कार्ड या आधार कार्ड या अदर्स कोई डॉक्यूमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका जो नंबर है यहाँ पर राइट साइड पे बिठा देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे आप पैन कार्ड, स्कूल का एडमिट कार्ड या आपका वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका जो नंबर है यहाँ पर राइट साइड पे बिठा देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में वोटर आईडी को हम चूज कर लेंगे और उसका जो नंबर यहाँ पर बिठा देंगे। तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर बैठा देने के बाद यहाँ पर इस पेज को हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंस से इसके प्रूफ के तौर पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसी लोकल अथॉरिटी से अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। नहीं तो आपका वोटर आईडी का डिटेल्स या आधार कार्ड का जो डिटेल्स वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम वोटर आईडी को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो नंबर है यहाँ पर राइट साइड पे फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड पे प्रूफ ऑफ लोकल रेसिडेंस के तौर पे वही सारा डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो नंबर है यहाँ पर बिठा देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट वोटर कार्ड। तो यहाँ पर आपका खुद का अगर वोटर कार्ड है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो आपका मम्मी पापा का है तो उसका वोटर कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं जिसका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ उसका खुद का वोटर आईडी है, इसलिए मैंने सेल्फ ऑप्शन को चूज कर लिया। फिर उसका जो वोटर आईडी नंबर है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर यहाँ पर आखिर में जो ये कैप्चा है इसको फिल कर देने के बाद यहाँ पर जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी दे दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक हियर फॉर फाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर क्लिक हियर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करके रख देना और इसका प्रिंट आउट निकल लेना। तो इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे जो सिग्नेचर का पैनल है यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेंट माइनर मतलब छोटा है तो उसका जो गार्जियन है उसका मम्मी या पापा सिग्नेचर कर देगा तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट वही पेज पे वापस चला जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा क्लिक हियर फॉर फील्ड अप सर्विस डिटेल्स फॉर्म। तो यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद ये जो ओबीसी के लिए जो सर्विस डिटेल्स वाला फॉर्म है इसको हम डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेंगे और इसके नीचे भी सिग्नेचर कर देंगे। और वही सेम अगर जो एप्लीकेंट है वो अगर माइनर मतलब छोटा बच्चा है तो उसका गार्जियन सिग्नेचर कर देगा तो भी चलेगा। फिर वापस से वही पेज पे चला जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्यू एक्नॉलेजमेंट, क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यही वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जिसको आपको संभाल के रखना है। और यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर दिया है, इसको देख के आप एप्लीकेशन को एडिट, ट्रैक या आपको जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के नीचे कुछ रूल्स लिखा हुआ है, इसको एक बार आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देने के बाद 60 दिन के अंदर आपको वीडियो या एसडीओ पे जाना पड़ेगा आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो जेरॉक्स कॉपी है उसको लेके। तो ये जो सारा आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे इसको आपको हर महीने के सेकंड और फोर्थ वेडनेसडे मतलब बुधवार को आपको लेके जाना पड़ेगा और वो लेके जाने का टाइम है 12 पीएम से लेकर 3 पीएम के अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है आपका जो भी यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी है उस पर आपको साइन करना पड़ेगा और उसके साथ जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है आपका जो भी ये सारा डॉक्यूमेंट्स है ये अगर एप्लीकेशन सबमिट कर लेने के बाद ऑनलाइन पे 60 दिन के अंदर आप ऑफिस पे विजिट नहीं करते मतलब एसडीओ या वीडियो पे तो आपका जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देगा। फिर से आपको नया एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपके साथ 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो को आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर आखिर पे लिखा है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसका ओरिजिनल जो कॉपी है उसको भी लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आखिर पे आप एप्लीकेशन प्रोसेस का जो फ्लो है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC/ST OBC अप्लाई फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑनलाइन पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल मतलब जो आपके आसपास के ऑफिसर होते हैं उसके पास आप लेके जाएंगे मतलब जो बीडीओ या म्यूनिसिपैलिटी है उस पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट हो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एसडीए या वीडियो पे लेके जाना वो एक बार देख लीजिए। और अगर आपके फैमिली मेंबर के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा
और अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों बस यही था कि वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।